अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज यूनिट 14 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एमडीकेट जो है स्टार्ट करते हैं कि किस तरह इनसे एमसीक्यूज आते हैं। इंशाल्लाह इससे प्रीवियस जो यूनिट है उन पे भी स्टार्ट लेते हैं। नंबर 1 आपके पास इसमें एक टॉपिक है IUPAC रूल फॉर नेमिंग ऑफ अल्केन कि अल्केन के मुख्तलिफ कंपाउंड्स या तो उनके नेम दिए होंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिलोंग टू इट, कि इनसे कौन सा स्ट्रक्चर जो है इनका ताल्लुक़ है, नाम दिया होगा या जो है कंपाउंड दिया होगा कि इनका कौन सा नाम हो सकता है। तो IUPAC अपने 10th केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, वही रूल है मोस्टली। तो इसमें नंबर 1 लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहाँ से ब्रांच करीब होगा, और अगर हमारे पास ये ब्रांचेस सेम काइंड के हो यानी मिथाइल 2, 3, 4 इस तरह मौजूद हो तो उससे पहले जो है डाई, ट्राई, टेट्रा ये यूज़ करेंगे। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो ब्रांच भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, तो फिर जो है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में अरेंज करेंगे और उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा जो है या सेकेंडरी, टर्शरी इसको कंसिडर नहीं करेंगे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, सिर्फ आइसो को कंसिडर करेंगे। आइसो नेम के साथ अटैच होता है तो इसलिए उनको कंसिडर करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम आइसो ब्यूटाइल ये लिखते हैं तो कंबाइनली लिखते हैं इस तरह, तो ये इनका पार्ट है तो आई को कंसिडर करेंगे। लेकिन जब ये सेकेंडरी, टर्शरी वगैरह लिखते हैं तो हम हाईफन जो है एक ही दे देते हैं। तो डिजिट्स के बीच में जो है हम कामा यूज़ करेंगे और अल्फ़ाबेट और डिजिट्स के बीच में हाइफन यूज़ करेंगे। मेन पहले हम पोजीशन ऑफ ब्रांच, फिर ब्रांच और फिर पेरेंट चेन। जो लॉन्गेस्ट चेन होता है उनको रूट चेन या पेरेंट चेन कहा जाता है। तो एग्जांपल से आपको ये रूल ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबर 1 ये मुख्तलिफ कंपाउंड है, इनको आप देखिए। ये हमारे पास एक लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट किया, क्यों? अगर हम इस साइड पर जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो आपके पास 5 कार्बन इस साइड पर मौजूद है, इस साइड पर जो है आपके पास 6 कार्बन मौजूद है। तो हमने ये सेलेक्ट किया लॉन्गेस्ट चेन। आप जो है आप उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। तो ये आपके पास ये इथाइल ग्रुप जो है 1, 2, 3, 4 इस साइड से 4 पर आ रहा है और इस साइड से 3 पर, तो हम 3 जो है इस साइड को प्रेफर करेंगे। तो पहले पोजीशन जो ब्रांच का होगा वो लिखेंगे, फिर ब्रांच का नाम लिखेंगे और ये 3 डिजिट्स हैं और वो नेम जो है इथाइल, इनको हाइफन के थ्रू जुदा करेंगे। तो ये हुआ 3 इथाइल। अब टोटल है 6 कार्बन, तो और टोटली इसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो 3 इथाइल हेक्सेन। नॉमेनक्लेचर के लिए मिनिमम आपको डिकेन तक जो है ये याद होने चाहिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह ये लाजिमी जो है आप याद कर ले। और उनका जो अल्काइल होगा उनको भी समझ ले कि आप जब भी जितने भी आपके पास अल्केन हैं और उससे अल्काइल बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन रिमूव करके उनके नाम में YL ऐड करें। जैसे हमारे पास अगर हेप्टेन है तो हेप्टेन्स C7H16, अगर इसे हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो C7H15 आएगा। अब इनका नाम हेप्टेन था तो इनका -ANE इनको हटा देंगे और +YL इसमें ऐड कर देंगे तो इसका नाम होगा हेप्टाइल। इसी तरह ऑक्टेन से ऑक्टाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, इथेन से इथाइल, तो ये हुआ इनका नाम 3 इथाइल हेक्सेन। आप उनको देखिए, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3 उस साइड पे जाएंगे तो 4, इस साइड पर आएंगे 4, यहाँ पर 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8। तो ये लॉन्गेस्ट चेन जो है ये वाला ठीक है, बाकी जो है ये ख़त्म कर देंगे। आज जो है ये आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद है और एक आपके पास इथाइल है। तो मिथाइल M से स्टार्ट होता है और इथाइल जो है E से स्टार्ट होता है। तो हम अब अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को भी देखेंगे, आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि 4 जो है
नंबरिंग में बाद में आता है और 3 जो है पहले आता है। नहीं, आपको सब्स्टिट्यूट जो है वो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में अरेंज करने हैं। तो मिथाइल आपके पास 2 टाइम है 3 पर, तो 3 डाई मिथाइल फिर इस तरह लिखेंगे। और यहाँ पर 5 नंबर पर जो है आपके पास 1 2 3 ये है 4 5 6 7, ये आपके पास जो है 7। अगर आपके पास 2 चेन ऐसे मौजूद हो जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन बराबर हो, तो फिर आप उस साइड पर जाएंगे जहाँ पर ब्रांचेस ज़्यादा मौजूद हो। तो ये हमारे पास पूर इथाइल इनको लिखा, ये रूल याद रखें, हाइफन मौजूद है नेम और डिजिट्स के बीच में। ये फिर जो है डिजिट्स और अल्फ़ाबेट है तो फिर हाइफन, और इसी तरह 3 पोजीशन पर 2 टाइम जो है मिथाइल मौजूद है तो 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। बाकी जो है सब एक साथ जो है लिखेंगे, इसमें गैप नहीं रखेंगे। इसी तरह अगर रिंग फॉर्म में आ जाए तो रिंग में जो है आपका कार्बन काउंट करेंगे, यानी अगर आपके पास रिंग में जो है ये कार्बन 3 मौजूद है और बाहर जो है ये 1 है, तो अभी जो है आप इसको ब्रांच कंसिडर करेंगे और ये आपके पास पेरेंट चेन होगा। तो हमारे पास मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये रिंग फॉर्म में है तो साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल इस तरह होता कि हमारे पास ये 3 कार्बन का रिंग मौजूद है और यहाँ पर जो है हम CH2 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 CH3 और बाहर जो है 4 कार्बन है, तो अब हम ये पेरेंट चेन मानेंगे और इनको जो है ब्रांच कहेंगे। तो इनको फिर साइक्लो प्रोपाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, फिर हम इस तरह लिखते। अब अगर ये दोनों बराबर हो तो फिर जो है फिर भी हम ये पेरेंट चेन जो है मानेंगे, यानी सपोज़ आपके पास ये साइक्लोब्यूटेन है और यहाँ पर जो है 4 कार्बन मौजूद है, तो दोनों बराबर है। अब किसको, यानी यहाँ पर हमने कहा कि अगर रिंग में कार्बन ज़्यादा है तो पेरेंट चेन होगा और ब्रांच वहाँ पर कार्बन कम है। लेकिन अगर ओपन चेन जो है उसकी कार्बन की तादाद ज़्यादा है तो पेरेंट चेन होगा और ये ब्रांच होगा। अगर दोनों की तादाद बराबर है तो ये रिंग जो है फिर पेरेंट और इनको जो है ब्रांच कंसिडर करेंगे। तो इनको आप जो है क्या नाम देंगे, ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन, ये नाम होगा। इसी तरह अगर ये ब्रांच जो है इनके ऊपर मोर देन 1 ब्रांचेस जो है रिंग के ऊपर लगे हैं, तो हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहाँ से इनको कम नंबर मिले। सपोज़ यहाँ पर CH3 इस तरह मौजूद है, तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो आपके पास 1 + 4 ये इनसे 5 आ रहा है। लेकिन अगर हम इस साइड से जाएंगे 1 2, तो 1 + 2 = 3, तो हम जिसकी जो पोजीशन नंबर है उनको ऐड करके उनसे जो कम वैल्यू मिलेगी उस साइड को जो है प्रेफर करेंगे। तो ये हमारे पास ये साइड जो है सही है। तो इनको जो है 1 2 डाई मिथाइल और साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लोब्यूटेन, ये नाम देंगे। इसी तरह इसको देखिए, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अगर आप उस साइड पे जाते हैं या इस साइड पर तो इससे नेम के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। तो और फिर इनके बाद क्या डिसाइड करेंगे, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन हुआ। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब हो। तो ये साइड जो है 1 2 और इस साइड है 1 2 3 पर आ रहा है, तो ये साइड जो है प्रीफर करेंगे 3 4 5। अब जो है आप ये सेम काइंड मौजूद है, मिथाइल दोनों हैं, तो इसके नंबर 2 3 डाई मिथाइल। अगर ये 3 टाइम होते तो हम ट्राई मिथाइल इस तरह लिखते, डाई मिथाइल, और टोटल 5 कार्बन है तो इनके साथ पेंटेन, लेकिन ये एक साथ लिखेंगे। मैं प्रोजेक्टर से बाहर जा रहा था तो इसलिए मैंने नीचे लिखा, ये तमाम आपको एक साथ इस तरह लिखना है। तो अल्कीन इनकी सब के मोस्टली 95% रूल जो है सेम है।
बेसिक सिर्फ डबल बॉन्ड उसका डिफरेंस होगा। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड के लिए YANE लगाएंगे। तो ये था हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। वही रूल आपके पास अल्कीन में भी रिपीट होंगे, लेकिन वहाँ पर ब्रांच को प्रेफरेंस नहीं देंगे, बल्कि डबल बॉन्ड जहाँ से करीब होगा उनको प्रेफरेंस देंगे। इनके बजाय अगर आपके पास सपोज़ ये नाम आपके पास आ जाए कि 2,2-डाईमिथाइल हेप्टेन के इनका स्ट्रक्चर बना दें, या कौन सा स्ट्रक्चर इसमें सही है, तो आप इस साइड से स्टार्ट ले लें। यहाँ हेप्टेन का मतलब कि 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2,2-डाईमिथाइल। तो आप यहाँ पर जो है 2 सेकंड पे यहाँ पे CH3 लगा दें, या आप इस साइड पे लगा दें, तो एक ही बात है, एक ही नाम बनेगा। तो ये आपके पास 2,2-डाईमिथाइल हेप्टेन, इसमें आप कंसिडर कर दें कि हाइड्रोजन मौजूद है। टाइम सेव करने के लिए इस तरह लिख दिया। अल्केन का ये रिएक्शन इसमें मौजूद है। इनको चेन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि जितने क्लोरीन होंगे वो मुसलसल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और जब तक CCl4 ना बने, तो इनको चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं और क्लोरीन एंटर होगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, तो इनको पोर्टो केमिकल रिएक्शन ये नाम भी देते हैं। इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, तो इनको फ्री रेडिकल रिएक्शन ये भी कहते हैं। तो इनके कौन से स्टेप हैं? नंबर 1 है इनिशिएट होना, यानी इनिशिएशन कि कब इनकी इब्तिदा किस तरह होगी। तो नंबर 1 इसमें क्लोरीन के रेडिकल बनेंगे। रेडिकल क्या चीज़ है? जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो क्लोरीन मालिक्यूल यहाँ पर ब्रेक होगा और इनके रेडिकल बनेंगे। सेकंड है आपके पास प्रोपिगेशन। अब ये फैलेगा कैसे? तो जो रेडिकल फर्स्ट स्टेप में बने हैं वो यहाँ पर न्यूट्रल मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करके आपके पास जो है प्रोडक्ट बनाएंगे और रेडिकल जो है जनरेट करेंगे। तो ये आपके पास क्लोरीन ये एंटर होगा, यानी ये इनका भी जो है रेडिकल बनेगा। आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट आएगा CH3Cl। एक क्लोरीन एंटर हुआ और इसके बदले जो हाइड्रोजन निकला होगा वो दूसरी क्लोरीन के साथ मिलकर आपके पास HCl बनाएगा। यानी इस रिएक्शन को आप इस तरह देख लें, आपके पास इनका भी रेडिकल बना और इनका भी बना। तो ये क्लोरीन मालिक्यूल जो है ये इनके साथ रिएक्शन करके CH3Cl बनाएगा और जो हाइड्रोजन बचेगा वो इनके साथ रिएक्शन करेगा। तो ये मुसलसल ये स्टेप जो है चलता रहेगा। यानी ये आपके पास है CH4 और ये Cl2 कंबाइन इस तरह लिख दिया, बाकी इन्होंने रेडिकल बनाए होंगे। तो आप इसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो आपके पास CH3Cl और HCl, यही प्रोडक्ट जो है यहाँ पर दोबारा ये यहाँ पर लगे CH3Cl और फिर Cl2। तो एक क्लोरीन एंटर होगा और दूसरा हाइड्रोजन इन दूसरी क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो CH2Cl2 प्लस HCl। इसी तरह इस प्रोडक्ट को दोबारा यहाँ पर लेके CH2Cl2 तो एक क्लोरीन एंटर कर दे और एक हाइड्रोजन उसके बदले निकाल दे, तो CHCl3 प्लस HCl। इसी तरह फिर वही प्रोडक्ट CH3Cl3 प्लस Cl2 तो एक क्लोरीन इसमें एंटर कर दे और एक हाइड्रोजन दूसरी क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो आपके पास लास्ट में CCl4 प्लस HCl ये आएगा। तो ये तमाम जो है आपके पास ये जो है चेन प्रोपिगेशन स्टेप जो है कंसिडर होगा। तो अगर क्लोरीन कम है तो जल्दी स्टॉप होगा, क्लोरीन ज़्यादा है तो आपके पास ये चलता रहेगा। तो अगर इस तरह के MCQs आ जाए कि क्लोरीन अगर एक्सिस में है तो लास्ट में आपके पास मेजर प्रोडक्ट जो है CCl4 की बनेगी, लेकिन अगर क्लोरीन कम है और CH4 ज़्यादा है तो जो मैक्सिमम मेजर प्रोडक्ट है वो CH3Cl ही बनेगी। नाम किस तरह देंगे? अगर हम हाइड्रोकार्बन का नाम पहले लेंगे तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड, मिथाइल ट्राइक्लोराइड,
मिथाइल टेट्राक्लोराइड। अगर उस साइड से नाम लेंगे तो क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, जनरली इस चीज़ को हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। अब ये रिएक्शन ख़त्म कैसे होगा? अगर ये मिथाइल के रेडिकल या क्लोरीन के रेडिकल ये आपस में वापस मिल जाएं और लाइट आप कट अप कर दे, यूवी लाइट, जैसे क्लोरीन के वापस जो है आपस में मिले, तो ये टर्मिनेशन स्टेप होगा। टर्मिनेट होना यानी ख़त्म होना, रुक जाना, तो ये Cl2 बनाएंगे। इसी तरह CH3 क्लोरीन रेडिकल के साथ मिलकर ये बना सकता है। इसी तरह CH3 के साथ मिलकर ईथेन बना सकता है। तो आपके पास जो है मिक्सचर डिफरेंट कंपाउंड्स का जो है इसमें बनेगा। तो इनके ऊपर या इनके अलावा एक और आपके सिलेबस में इंक्लूड है कि अगर ये इनके बजाय अगर आपके पास ईथेन हो तो वही रिएक्शन होगा। ये C2H6 जो है एक ब्रोमीन यहाँ पर जो है एंटर होगा और इसके बदले एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर HBr बनाएगा। इसी तरह फिर आप इससे एक हाइड्रोजन निकाल लें, एक ब्रोमीन जो है एंटर होगा, जो दूसरा ब्रोमीन रहेगा एक और ईथेन के ऊपर अटैक करेगा। जिस तरह हमने CH4 में मुख्तलिफ हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, वही तरीका यहाँ पर भी होगा। तो दोनों का एक ही 3 स्टेप इसमें मौजूद है। इनिशिएशन, जहाँ जिस तरह रेडिकल के थ्रू ये स्टार्ट होगा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी सबसे एक्सक्लूसिवली क्लोरीन की रिएक्शन जो है ये एक्सक्लूसिवली हाई होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, और आयोडीन जो है ये रिवर्सिबल होता है, थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल नहीं होता। रीज़न क्या है कि जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है और जब ये हाइड्रोजन हेलोजन के साथ मिलता है तो इससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो रिएक्शन जो है इनके ऊपर डिपेंड होगा। अब इससे ज़्यादा एनर्जी निकलती है तो मज़ीद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो है यूज़ हो सकती है और वो ब्रेक होंगे, तो इनका रिएक्शन जो है फास्ट होगा। कि जब फ्लोरीन के रेडिकल बनते हैं, हाइड्रोजन जब इनके साथ मिलेगा, ये इनकी एनर्जी जो है ज़्यादा रिलीज़ करता है और कंज्यूम कम होता है, यानी कम रिक्वायर होगी और ज़्यादा रिलीज़ होगी। लेकिन अगर हम आयोडीन को देखें तो आयोडीन का साइज़ लार्जर है। जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो कम होगी, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के लिए ज़्यादा एनर्जी जो है रिक्वायर होगी। तो इसलिए आयोडीन का जब हम इनके ऊपर अगर MCQs आ जाए या इनका जब रिएक्शन लिखते हैं तो इनका रिएक्शन जो है आपके पास रिवर्सिबल होगा, यानी आपके पास ये CH3 और I ये बना और इसी तरह प्लस HI, तो ये इसलिए रिवर्सिबल है कि इसमें कम एनर्जी रिलीज़ होती है। बाकी सारे हाइड्रोकार्बन का सेम तरीक़ाकार होगा और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो डिपेंड करेगी कि आप हेलोजन ज़्यादा लेते हैं या हाइड्रोकार्बन ज़्यादा लेते हैं। इस रिएक्शन टाइप को प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ये अल्केन में होता है और प्लस हेलोजन इसमें मिलते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है मोस्टली इनको यूज़ किया जाता है, इनके रिएक्शन जो है कंट्रोलेबल होते हैं और इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट होगी या जो है आप हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। डिल निशान अगर एरो के ऊपर मौजूद हो तो इसका मतलब होगा हीट। प्रोडक्ट इसमें हेलो अल्केन बनेंगे, यानी हेलोजन अल्केन के साथ मिला हुआ है और प्लस आपके पास हाइड्रोजन हेलाइड बनेगा, HCl, HBr, HI। ज़्यादातर कॉमन हेलोजन जो है हम क्लोरीन और ब्रोमीन यूज़ करते हैं, इनके रिएक्शन मॉडरेट होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं। क्लोरीन जो है बहुत फास्ट एक्सक्लूसिवली रिएक्शन देता है और इनकी रीज़न हमने बता दी कि इससे जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। और आयोडीन जो है सबसे स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, तो इसलिए कि इससे कम एनर्जी जो है रिलीज़ होगी। ये प्री रेडिकल स्पीशीज़ विद एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उसको प्री रेडिकल कहते हैं। इसमें होमोलाइटिक फिजन होगी। होमोलाइटिक फिजन का मतलब कि आपके पास ये रेडिकल के लाइट के थ्रू जो ब्रेक होते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वापस ले लेते हैं, तो इसको हम कहेंगे होमोलाइटिक फिजन। यानी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए तो इसके रिजल्ट में रेडिकल बनेंगे। अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो, जैसे आपके पास ये है HCl,
तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह डबल हेड ये एरो जो है यूज़ करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास आ गए, तो इससे आयन बनेंगे क्लोराइड, और ये है H पॉजिटिव, फिर ये बनेगा। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के रिजल्ट में आयन बनते हैं, और जो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो उसमें रेडिकल बनते हैं, और रेडिकल जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, और उसको जो है आप 8 नंबर से याद ना करें, बल्कि प्रॉपर तरीका ये है कि जैसे आपके पास है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में उनके वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये ना समझें कि ये जो है सारे पेयर है, ये आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। प्रॉपर तरीका ये है, ये आपके पास 2p4, तो ये लास्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और ये 4, इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इनको आप रेडिकल जो है कह सकते हैं। ये एटम भी है, ये रेडिकल भी है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि E1 नंबर में है, तो आप इससे अंदाज़ा ना लगाए कि 2 4 6 और ये जो है E1 नंबर में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। आप इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इनको चेक कर लें। इनके अलावा जो ClHbr बनते हैं ये बाय प्रोडक्ट हैं। मोर सब्स्टिट्यूटेड रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी आपके पास जो हाइड्रोकार्बन के जो रेडिकल बनते हैं, जिस तरह केटाइन के बारे में हम जिक्र करते हैं, अगर इनके पास 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं और ये एक रेडिकल है, इनके अलावा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके निस्बत अगर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ये रेडिकल फॉर्म में है और 2 अल्काइल ग्रुप है, तो इससे कम स्टेबल होगा। इसी तरह अगर इनके पास एक अल्काइल ग्रुप है और ये रेडिकल है, तो ये उससे कम होगा। इसी तरह लास्ट में आपके पास CH3 जो है ये आया, तो ये इनको टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और इनको 0 डिग्री कहा जाता है। इसी तरह जब हेलोजन रेडिकल फॉर्म में होते हैं और हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, तो भी इनको प्रेफरेंस देंगे कि टर्शरी बने, उसके बाद अगर टर्शरी अवेलेबल ना हो तो सेकेंडरी, प्राइमरी। और ब्रोमीन जो है मोर सेलेक्टिव है, इनको हम ज़्यादा इन्हीं को सेलेक्ट करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन को, क्योंकि इनकी रिएक्शन जो है कम होती हैं, स्लो होती है, कंट्रोलेबल होती हैं। मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन जो है ये होगी इसमें, और जिस तरह हमने पिछले स्लाइड पे जिक्र किया कि अगर क्लोरीन ज़्यादा हो तो आपके पास फाइनल मेजर प्रोडक्ट CCl4 की बनेगी, अगर CH4 इनकी मकदार ज़्यादा हो तो आपके पास मिथाइल क्लोराइड ये प्रोडक्ट जो है फिर ज़्यादा बनेगी। इसी तरह अल्कीन के रिएक्शन को देख लें, अल्कीन के नॉमेनक्लेचर को, तो वही रूल सारे वही है, सिर्फ जो है इसमें आपको डबल बॉन्ड उनको प्रेफरेंस देंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके पास एक कंपाउंड है, इनको हम नंबर 1 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, नंबरिंग को साइड से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, तो ये आपके पास 1 2 3। तो लेकिन प्रोपीन में क्या है कि आप यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद हो या यहाँ पर, तो ये अंडरस्टूड है कि फर्स्ट नंबर पर है, तो इसलिए हम इसमें 1 प्रोपीन इस तरह नहीं लिखेंगे, 1 प्रोपीन, ये गलत होगा। जस्ट प्रोपीन जो है ये काफ़ी है, क्यों, इसमें अंडरस्टूड है कि 1 है, और अगर इनको हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो फिर भी जो है ये 1 पोजीशन पर आएगा। लेकिन अगर इनके बजाय अगर इसमें एक और कार्बन हम ऐड कर दिए CH2 और ये CH3, तो फिर जो है लाजिमन इसमें जो है 2 पर भी कार्बन डबल बॉन्ड आ सकता है, फर्स्ट पर भी, तो फिर आपको 1 ब्यूटीन 1 जो है लाजमी लिखना होगा। 1 ब्यूटीन लिखे, या इस तरह भी कर सकते हैं कि ब्यूट 1 इन के 4 कार्बन हैं और फर्स्ट पर डबल बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह इनको देख लें, ये आप लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 अगर ये सेलेक्ट करेंगे तो गलत होगा। जैसे हमने कहा था कि अल्केन में जहाँ पर ब्रांच होंगे उस साइड पर आप जाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन भी सेलेक्ट करेंगे और ब्रांचेस को भी कंसिडर करेंगे। इसी तरह यहाँ पर जो है आपके पास डबल बॉन्ड की तरफ हम जाएंगे 1 2 3, और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इस साइड को सेलेक्ट कर लेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन। आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे तो हम इस साइड को प्रेफरेंस देंगे। ये आपके पास 1 नंबर पे ये आ रहा है, जो 2 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा तो हम लोअर नंबर के साथ इस बॉन्ड को कंसिडर करेंगे। तो 1 2 3, तो ये आपके पास इनका जो है नाम, ये 2 पर जो है मिथाइल मौजूद है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, और ये 1
प्रोपीन, ये जो है इनका 1 प्रोपीन ये नाम आ जाएगा। इनको देख ले, ये आपके पास 1 2 3, इस साइड से 1 2 3, तो हम इस साइड को प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो कि ये यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता और यहाँ पर भी होता, तो फिर हम जो है ये ब्रांच के ऊपर फिर डिसाइड करेंगे कि यहाँ से भी डबल बॉन्ड उसी पोजीशन पर है और यहाँ पर भी। अब जो है अगर ब्रांच भी उसी बीच में आ रहा है, दोनों साइड से एक ही नंबर मिल रहा है, जैसे यहाँ पर मौजूद है कि 1 2 3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी साइड को ले लें। लेकिन अगर ये ब्रांच यहाँ पर होता तो मैं इस साइड को प्रेफर करता क्योंकि यहाँ से फिर ब्रांच करीब पड़ता है। तो इन बातों का ख्याल इसमें रखें। अब जो है इनको नाम देते हैं, ये आपके पास 3 मिथाइल और 1 टोटल कार्बन जो है आपके पास 5 है, तो 1 पेंटीन ये आ जाएगा। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता तो हम 2 पेंटीन इस तरह लिखते। अगर इनके अलावा 2 टाइम डबल बॉन्ड मौजूद हो तो फिर ये हाइड्रोकार्बन के जो नाम है ये ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा इस तरह एक के ऊपर ख़त्म होंगे। ये एक ही सफिक्स जो है इसमें याद रखा करें। जैसे इसमें जो है आपके पास डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर कि 2 3 4 और 4 पोजीशन पर मौजूद है, तो आपके पास 1,4 हेक्साडाइईन, ये ए जो है आप ऐड करेंगे इसमें। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो सिर्फ हेक्स लिखते, लेकिन अगर 2 या मोर देन 2 डबल बॉन्ड हो तो फिर ए ऐड करेंगे। इसी तरह अल्काइन में भी अगर 2 या मोर देन 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर ए ऐड करेंगे। इनको एक और तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं कि हेक्सा और 1,4 डाइईन, ये तरीका भी सही है, इस तरह लिख ले। लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते कि 1,4 डाइहेक्सीन, क्यों कि आपने हेक्स जो है 6 कार्बनों को उनको भी 2 कहा कि वो भी 2 टाइम है, आपके पास 12 कार्बन बन जाएंगे। तो ये वाला जो है गलत होगा, आपको या इस तरह लिखना है या इस तरह लिखना है। तो बाकी वही सेम रूल है इनके। यहाँ पर ब्रांचेस मौजूद है लेकिन हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। 1 2 3 4 5 6, 5 पर मिथाइल 2 टाइम है। अगर ये मुख्तलिफ होते फिर अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में अरेंज कर दें तो 5,5 डाई मिथाइल 1 हेक्सीन। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।